Hello all, welcome to सेशन 8 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में से, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये लगभग सारे के सारे जो चैप्टर्स होंगे 11th में और 12th में सारी जगह पे हम लोगों को काम में आने वाला है। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिफाइन करते कि भाई ये मोल होता क्या है। So mole is being defined as the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 grams or 0.012 kg of C12 isotope। मानिए कि एक मोल यानी इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि जिसमें एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जितने कि कार्बन के C12 आइसोटोप के 12 ग्राम्स में होगा। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने कार्बन C12 आइसोटोप एक जो है रेफरेंस करके माना था टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्सटेंस, चाहे कोई भी आप सब्सटेंस लो, एक मोल जो है सब्सटेंस का इट विल कंटेन ऑलवेज द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिमिलर टू दैट ऑफ, क्या बोल सकते जैसे डजन होता है। जैसे अगर सपोज हम लोग एक डजन बोलते हैं तो इफ वी जस्ट से 1 डजन ऑफ पेंसिल तो हमको पता है 12 पेंसिल्स हैं। अगर हम लोग कहते हैं 1 डजन ऑफ बनाना इसका मतलब 12 बनानास है। अगर हम लोग कहते हैं 1 डजन ऑफ एप्पल्स इसका मतलब 12 एप्पल्स है। उसी तरीके से जब हम लोग कहते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस तो उसके अंदर एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज होनी चाहिए जितने की 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप में होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक मोल हाइड्रोजन आटम अगर सपोज हम लोग कहते हैं तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ जो है हाइड्रोजन आटम्स होने चाहिए या उतने ही हाइड्रोजन आटम्स होने चाहिए जितने कि कार्बन के C12 आइसोटोप के 12 ग्राम्स में होते हैं। अब ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई ये अगर हम कह रहे हैं कि कार्बन के 12 ग्राम्स में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक मोल में कितने होंगे ये डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो मास ऑफ C12 जानते हैं कितना होता है। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ये जो नंबर है हमारा कि नंबर ऑफ एंटिटीज इन C12 कार्बन आटम, हमने क्या किया कि कार्बन का जो है C12 आइसोटोप का मास कैलकुलेट कर लिया। सो जो कार्बन है उसका C12 का मास होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, यानी C12 के एक आटम का मास होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब अगर सपोज एक आटम का मास C12 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होगा तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उसको यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल्स या नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू 12 ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, और ये आंसर आता है 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। यानी कार्बन के C12 आइसोटोप के 12 ग्राम्स में 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये जो नंबर है 6.022137 इंटू 10⁻23 इस नंबर को एक सेपरेट सिंबल से डिनोट करता है और इसको डिनोट करते हैं Na से, और इस नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रोस कांस्टेंट। इसको हम लोगों ने Na से डिनोट किया, और ये Na इसलिए भी डिनोट करते हैं हम लोग, एक तो नंबर के लिए एक्चुअली एवोगाड्रोस कांस्टेंट ये जो एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो जिन्होंने इसको ढूंढा उनके नाम पे जो है उनको ऑनर करने के लिए ये जो है एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहा गया। ये जो एवोगाड्रोस नंबर है उसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट or the number of molecules present in 1 gram molecule of a substance is called as Avogadro's number। और इसको हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी अगर सपोज हम लोग एक मोल की बात करें, 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। 1 mole of hydrogen atom will be equals to 6.022 into 10 to the power 23 hydrogen atoms.
1 mole of sodium atoms will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 sodium atoms. सिमिलरली अगर सपोज हम इसको मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बोले तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स. 1 मोल ऑफ Ca2 प्लस आयंस यानी 6.022 into 10 to the power 23 Ca2 प्लस आयंस. 1 mole of Cl negative ions यानी 6.022 into 10 to the power 23 Cl negative ions या 1 mole of sodium chloride should be equal to 6.022 into 10 to the power 23 formula units of sodium chloride. So अब तक का जो वैल्यू हम लोग देख रहे थे, दिस वैल्यू वाज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी एक मोल यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और ये हम लोगों ने अभी देखा कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस का यानी कितने पार्टिकल्स 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. यहाँ पे पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. पर अब अगर सपोज हम लोगों को इस मोल को मास से रिलेट करना है, यानी एक मोल यानी कितना मास, तो हम किस तरीके से करें. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमको पता है कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 27 AMU होता है. तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम अगर 27 AMU होता है, यानी एक एटम का मास 27 AMU होता है, तो ग्राम में कितना. तो लेट अस कैलकुलेट इट इनटू ग्राम. हमको पता है 1 AMU यानी 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स. तो फिर 27 AMU यानी कितना, यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 27 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. ये मास हो गया एक एटम का. अब हमको पता है कि एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे. तो फिर 6.022 into 10 to the power 23 एल्यूमिनियम एटम्स का मास कितना. तो एक एटम का मास है 27 into 6.022 into 10 to the power 27 into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स. तो फिर एक मोल के लिए जहां पे एक मोल में एटम्स होंगे 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, तो उसका मास हो जाएगा 27 into 1.66 into 10 to the power minus 24 into 6.022 into 10 to the power 23. तो इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो आएगा 27 ग्राम्स. यानी अगर सपोज हम लोग जो मास था एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का AMU में, उसमें डायरेक्टली अगर ग्राम लिख दें तो दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल. यानी ये प्रूफ करता है कि कोई भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास शुड बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम. या अगर कन्वर्सली हम कहना चाहे कि 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एनी सब्सटेंस शुड बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास. यानी पहले जैसे हम लोग नंबर में उसको एक्सप्रेस करते थे कि 1 मोल यानी 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, हम उसी तरीके से अब एक्सप्रेस कर सकते हैं मास में कि कोई भी सब्सटेंस का एक मोल यानी दैट शुड बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस. चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, यानी एक एटम हाइड्रोजन का उसका मास होना चाहिए 1 AMU. इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो 1 AMU is 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम. यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स. अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यानी कितना, हमको पता है कि 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यानी नंबर में होने चाहिए 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स. तो फिर इतने एटम्स का मास कितना, अगर एक एटम का मास आपका आया 1.66 into 10 to the power minus 24, तो फिर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का कितना. सो मास ऑफ 1 mole atom of hydrogen should be equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, जो कि एक एटम का मास है मल्टीप्लाई बाय कितने एटम से 6.022 into 10 to the power 23. तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स डाउन टू बी 1 ग्राम. यानी ये प्रूफ कर रहा है कि कोई भी सब्सटेंस का या कोई भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटम्स. और इसीलिए हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं द मास ऑफ 1 मोल एटम, that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms of an element is its atomic mass in gram, or it is 1 gram atomic mass or 1 gram atom of an element. यानी 1 ग्राम आटम ऑफ एन एलिमेंट यानी उसका ग्राम एटॉमिक मास यानी 6.022 into 10 to the power 23
एटम्स। अब चलिए अब ये देखते हैं कि क्या हम सेम फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड should be equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules। बिल्कुल सही है। अब उसका मास कितना होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा। चलिए उसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर की बात करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O का मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए 18 AMU। 1 मॉलिक्यूल का मास होगा 18 AMU वाटर के, यानी उसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। सो इस तरीके से मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारा हो जाएगा 18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब हम जानते हैं कि 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 molecules। So what must be the mass of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water? So that should be equal to, एक का मास था 18 into 1.66 into 10 to the power -24, तो 6.022 into 10 to the power 23 molecules का मास होना चाहिए 18 into 1.66 into 10 to the power -24 into 6.022 into 10 to the power 23, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 18 ग्राम्स। इसका मतलब ये है कि वाटर का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम से, मतलब हमने जो 18 AMU है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें से AMU हटा के ग्राम लगा दिया तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होना चाहिए। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स रादर that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules of an element or compound is its molecular mass in grams या ग्राम मोलर मास और 1 ग्राम मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से हम कंसिडर करते हैं CH4 को, CH4 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो CH4 जो है मिथेन मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए 16 AMU। अगर 16 AMU एक मॉलिक्यूल का मास है तो उसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो 1 AMU इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास होना चाहिए CH4 के 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो फिर 1 मोल मॉलिक्यूल अगर लेते हैं CH4 के तो उसका मास कितना होना चाहिए, 1 मोल मॉलिक्यूल यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर एक मॉलिक्यूल का मास 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास होना चाहिए 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर आता है 16 ग्राम्स। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का अगर सपोज 1 मोल है सो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास शुड बी इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये सारे डिस्कशंस जो हमने किए हैं उसके ऊपर से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, अगर वो एलिमेंट्स है तो एटम्स, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स, इतने होने चाहिए। और 1 मोल का मास कितना होना चाहिए, अगर एटम्स है तो दैट शुड बी इक्वल टू 1 मोल यानी ग्राम एटॉमिक मास, और अगर सपोज मॉलिक्यूल्स हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसीलिए एक नया टर्म हम लोग और सीख सकते हैं इसके ऊपर से, या हम लोग पढ़ते हैं तो नया टर्म है मोलर मास। देखिए नाम से पता चल रहा है मोलर मास यानी मास ऑफ 1 मोल। तो ये जो मोलर मास है ऑफ अ सब्सटेंस हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास। यानी इन टर्म्स ऑफ एटम्स अगर होगा तो मोलर मास जो है दैट इज अ ग्राम एटॉमिक मास, और इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होगा तो मोलर मास यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स, molar mass of ammonia should be 17 grams, molar mass of या gram formula mass of sodium chloride should be equal to 58.5 grams per
मोल्स। और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, कोई भी सब्सटेंस का ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास में 6.022 इंटू 10⁻23 जो है पार्टिकल्स होंगे। अगर मोलर मास है, मोलिकुलर मास है, तो उसके अंदर उतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब ये हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हो गया इन टर्म्स ऑफ मास। अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि जैसे एवोगाड्रोस लॉ कहता था कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सब्सटेंसेस एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन equal number of particles. So equal volumes, if they contain equal number of the particles, so similarly equal number of the particles conversely will be having the same number of same volume, दो गैसेस का। तो इसके ऊपर से हम लोग एक नया टर्म और सीखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। जैसे हम लोगों ने मोलर मास कहा, वैसे ग्राम मोलर वॉल्यूम यानी एक मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। तो जो ग्राम मोलर वॉल्यूम है हम उसको डिफाइन करते हैं एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, जहां पे एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो जो भी वॉल्यूम कोई भी सब्सटेंस का एक मोल, कोई भी सब्सटेंस मतलब गैशियस सब्सटेंस का एक मोल ऑक्युपाई करेगा एट एसटीपी, हम उसको बोलेंगे ग्राम मोलर वॉल्यूम। एंड इट इज फाउंड दैट क्योंकि एक मोल में हमेशा सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। तो एट एसटीपी इट इज फाउंड दैट कि कोई भी गैशियस सब्सटेंस का ग्राम मोलर वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स या 22400 ml। फॉर एग्जाम्पल ग्राम मोलर वॉल्यूम ऑफ hydrogen gas यानी volume of 1 mole of hydrogen gas should be equal to 22400 ml at STP या 22.4 liter. Similarly, volume of 1 mole of oxygen gas will be equal to 22400 ml at STP. Similarly, अगर देखा जाए तो water vapors gaseous form में है, 1 mole of water vapors will occupy 22400 ml यानी 22.4 liter at STP, या 1 mole of NH3 gas will occupy 22400 ml at STP या 22.4 liter at STP। So देखिए अभी हम जानते हैं कि भाई एक मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे लिखना है, कितने नंबर पार्टिकल्स होंगे, एक मोल यानी कितना मास होगा, और एक मोल यानी कितना वॉल्यूम होगा अगर सब्सटेंस गैस है तो क्या हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पता है हमको कि भाई इतना मास यानी एक मोल, तो भाई दिया हुआ मास है यानी कितने मोल, ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल्स टू mass of substance in gram divided by molecular mass of substance अगर सपोज मॉलिक्यूल्स है तो, और नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास अगर सपोज वो एटम्स दिए हैं तो, या एलिमेंट्स है एटम्स दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो सारा के सारा हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम और जो पार्टिकल्स, उसको हम लोग समराइज कर सकते हैं इस तरीके से कि कोई भी अगर एलिमेंट है और अगर सपोज हम इन टर्म्स ऑफ एटम्स गिनना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं 1 मोल एटम should be equal to 6.022 into 10⁻23 atoms. This should be by numbers, है ना, इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। मास के टर्म्स में अगर लिखना है तो 1 मोल एटम शुड बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटम्स के लिए है, या इसी को हम लोग 1 मोल एटम यानी हम लोग कह सकते हैं 1 ग्राम एटम। 1 मोल एटम यानी 1 ग्राम एटम, और हम लोग ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम को ही हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब इसी को इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ सकते हैं या सब्सटेंस के लिए पढ़ सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल मॉलिक्यूल कोई भी सब्सटेंस के
should be equals to कितने molecules 6.022 into 10 to the power 23 molecules. ये हो गया बाई नंबर्स. उसी को इन टर्म्स ऑफ मास लिखना है तो इट शुड बी ग्राम मोलिकुलर मास, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास इन टर्म्स ऑफ मास. यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल को ही हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं. या फिर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर लिखना है तो इट इज 22.4 लीटर एट STP अगर गैसियस सब्सटेंस है तो. यानी इसके लिए अगर सपोज हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स. यानी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास. या आप इस तरीके से भी कह सकते हो मास ऑफ सब्सटेंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. अब आइए जो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट किया है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. पहला वाला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.032 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो डाटा क्या दिया हुआ है? डाटा दिया है गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना है 0.032 ग्राम. अब 0.032 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, यानी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होगा 32 ग्राम्स. अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. अब नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया था 0.032, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.001 मोल. ये आपका आंसर होना चाहिए. अब सेकेंड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं. सेकेंड वाला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.064 मिलीग्राम्स ऑफ मीथेन. तो देखिए डाटा क्या दिया हुआ है आप लोगों को? आपको दिया है मास ऑफ मीथेन. कितना दिया मास ऑफ मीथेन? 0.064 मिलीग्राम. अब सबसे पहले ये समझते हैं हमें निकालने के लिए क्या बोला. हमको निकालने के लिए बोला है नंबर ऑफ मोल्स, और मॉलिक्यूल्स भी निकालने के लिए बोला है. तो नंबर यानी नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने के लिए बोला है और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोला है, और हमें दिया क्या है? मास ऑफ मीथेन दिया हुआ है. तो हम लोग फिर से जो है मास ऑफ मीथेन मिलीग्राम में दिया तो पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में. सो इट इज 0.064 मिलीग्राम यानी 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5 ग्राम्स हो जाएगा. अब मोलर मास दिया है मीथेन का. कितना दिया मोलर मास मीथेन का? मोलर मास दिया हुआ है 12 + 4. हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम्स पर मोल. अब फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स जब भी आपको निकालना है तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास. मास ऑफ सब्सटेंस कितना है आपके पास में? 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आया था अभी मीथेन का 16. तो 16 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल्स. अब मोल्स तो मिल गए, इससे हमको चाहिए मॉलिक्यूल्स भी. तो जब भी आप मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं हमको पता है 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. तो अगर 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो फिर 4 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल्स यानी कितना? सो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल्स ऑफ CH4 यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यानी आपका आंसर आएगा 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 18 मॉलिक्यूल्स. अब चलिए हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या बोलता है? कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स. यानी हमें एक हाइड्रोजन एटम का मास कैलकुलेट करना है ग्राम्स में. अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. हम लोग पहला वाला तरीका करते हैं कि भाई देखिए हमको पता है 1 मोल एटम्स शुड बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, कि 1 मोल एटम्स शुड बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. तो 1 मोल एटम और ग्राम एटॉमिक मास यानी कितने एटम्स एक्चुअली? तो एटम्स होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. अब अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करें हाइड्रोजन के तो कितना होगा? 1 ग्राम. यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसमें कितने एटम्स होने चाहिए? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम शुड बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स.
मास ऑफ वन हाइड्रोजन आटम कितना होगा फिर? अगर सपोज 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का मास अगर 1 ग्राम है, तो फिर एक हाइड्रोजन आटम का मास कितना? तो मास ऑफ वन हाइड्रोजन आटम शुड बी इक्वल्स टू 1/6.022 into 10 to the power 23, जो कि आएगा 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम्स, जो कि होता है इक्वल्स टू 1 AMU। अब आइए दूसरा तरीका भी देखते हैं इसका। कोई भी अगर सपोज एलिमेंट है, उसका अगर सपोज एक आटम का हमको मास निकालना है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यानी मास ऑफ वन आटम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मास ऑफ वन हाइड्रोजन आटम will be equals to 1 divided by 6.022 into 10 to the power 23, यानी 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम्स। यानी ये वाला जो मेथड है सेकंड वाला, वो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट का के एक एटम का अगर सपोज मास निकालना है ग्राम में, तो हम यूज कर सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब चलिए हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 बोलता है कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, यानी एक मीथेन मॉलिक्यूल का मास निकालना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो सम हमने किया उसमें एक हाइड्रोजन आटम का मास निकाला था, उसी तरीके से एक मीथेन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। अब देखिए मोलर मास जो है मीथेन का वो होता है 12 + 4 यानी 16 ग्राम्स, और एक मोल जो है CH4 का, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं हम जानते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 विल कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ना, तो इसका मतलब ये है कि 16 ग्राम्स ऑफ CH4 विल बी इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो अगर 16 ग्राम्स ऑफ CH4 में इतने मॉलिक्यूल्स है 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है, तो फिर एक मॉलिक्यूल का मास कितना? तो हेंस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23, वो आएगा 2.65 into 10 to the power -23 ग्राम्स। अब इसके लिए हम और एक मेथड यूज करते हैं। जैसे जब भी हम लोगों ने कोई भी एलिमेंट के एटम का एक एटम का मास निकालने के लिए फॉर्मूला बोला ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, उसी तरीके से हम लोग कभी भी कोई भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल अगर लेते हैं, उसका हमको अगर सपोज मास निकालना है, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, तो भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए। मोलर मास कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर कितना 6.022 into 10 to the power 23 आएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 2.65 into 10 to the power -23 ग्राम्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं ग्राम्स में। फॉर्मूला यूज करेंगे mass of one molecule should be equal to molar mass of that substance divided by Avogadro's number। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं। How many moles are present in 6.3 grams of HNO3? और आपको दिया हुआ है कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। अब देखिए हमको निकालना है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हमने इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला यूज किया था, वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखिए मास कितना दिया है हमको HNO3 का, दैट इज 6.3 ग्राम्स। मोलर मास कितना दिया है HNO3 का? मोलर मास कितना होगा HNO3 का? दैट इज 63 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? मास ऑफ सब्सटेंस 6.3 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास 63 शुड बी इक्वल टू आंसर आना चाहिए 0.1 मोल। अब न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 12। तो हमें ये देखना है
कि जो 60 ग्राम्स है कार्बन, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है। अब मास कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 60 ग्राम्स। तो अगर सपोज हमें मास दिया हुआ है 60 ग्राम्स और पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ जो है उसके अंदर क्या रहेंगे, एटम्स होंगे, ये पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का। ऑलरेडी दिया हुआ है 12 ग्राम्स। तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो जाहिर बात है 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने होंगे, तो 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन में होंगे 60 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो ये 60 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12 का आंसर आना चाहिए 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है उसके अंदर 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स होंगे। अब न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 बोलता है हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आर देयर इन 30 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब पहले तो ये समझना है कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। अब दिया क्या क्या है, दिया है मास ऑफ कार्बन, कितना दिया, 30 ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम्स। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। मास ऑफ कार्बन कितना दिया, 30, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास कितना, 12। तो कितना आंसर आएगा, 2.5 ग्राम एटम्स। देखिए जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमको ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोला तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1 ग्राम एटम यानी ग्राम एटॉमिक मास, तो फिर इतना सब्सटेंस यानी जैसे 30 ग्राम्स दिया तो कितना, सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट लाइकवाइज, या डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास। अब चलते हैं 8 नंबर का न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हम ये समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए ऑक्सीजन के। अब क्योंकि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं ऑक्सीजन का O2, यानी एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी आंसर आएगा 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 पे। और न्यूमेरिकल नंबर 9 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन, यानी 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन में कितने एटम्स है। अब देखिए मीथेन जो है वो मॉलिक्यूल होता है, तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई 64 ग्राम्स मीथेन के यानी कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए और फिर उसमें कितने एटम्स होने चाहिए वो निकालेंगे। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास मीथेन का कितना होता है, दैट इज 16 ग्राम्स। मास ऑफ मीथेन कितना दिया, 64 ग्राम्स। तो हम लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने आएंगे, मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन, दैट शुड बी इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 16, यानी आएगा 4 मोल्स, यानी 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन यानी 4 मोल्स ऑफ मीथेन। अब 1 मोल में हमेशा कोई भी सब्सटेंस के देयर आर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो फिर 4 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सो 4 मोल्स ऑफ मीथेन will contain 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स तो हो गए, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स। अब CH4 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यानी 5 एटम्स होते हैं। सो एज 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स
5 एटम्स और हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल्स है? 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है. तो देयरफॉर 4 moles of CH4 will contain 5 into 6.022 into 10 to the power 23 into 4 क्या atoms, and therefore जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो आएगा 1.2044 into 10 to the power 25 atoms. अब चलिए न्यूमेरिकल नंबर 10 देखते हैं. और न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 2 into 10 to the power 23 एटम्स. अब देखिए आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है और आपको दिए हैं एटम्स दिए हुए हैं. अब इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और एटम्स के बीच का रिलेशन. अब हमको पता है कि कोई भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम जो है उसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होते हैं. तो फिर 2 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होंगे तो कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हो गए हैं? तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 2 इंटू 10 to the power 23 एटम्स शुड बी इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23. That is the number of the atoms in 1 gram atom में जितने रहते हैं ना उतने से हम लोग डिवाइड करते हैं. So 2 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23 ये आपका आंसर आएगा 0.3321 ग्राम एटम्स. और इसीलिए 2 into 10 to the power 23 एटम्स में 0.3321 ग्राम एटम्स होने चाहिए. Now, numerical number 11. The atomic mass of an element is 32. If it contains 1.2044 into 10 to the power 25 atoms, find its mass. ये न्यूमेरिकल कह रहा है. अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल में आपको एटॉमिक मास तो दिया है, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो 32 है. और अगर सपोज 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स है तो उसका मास कितना? अब हम ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं. यानी जो भी हमें एलिमेंट दिया हुआ है उसके 32 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे. तो फिर 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स यानी कितना मास? देखिए अगर 32 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है तो फिर x ग्राम्स में 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स होंगे. तो ये x कितना हुआ? सो x विल बी इक्वल्स टू 32 इंटू 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. और इसका आंसर आना चाहिए 640 ग्राम्स. चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 12 देखते हैं. न्यूमेरिकल 12 कहता है इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2.4088 into 10 to the power 23 molecules, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. अब हम जानते हैं कि भाई एक मोल जो है उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो फिर हमें मॉलिक्यूल्स कितने दिए? 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स दिए हैं. तो उसमें कितने मोल्स होंगे? तो हम लोग यूनिटरी मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यानी 1 मोल, तो 2.0488 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स यानी x मोल्स. तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x की वैल्यू होनी चाहिए 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना. अगर एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं तो 2.0488 इंटू 10 टू द पावर 23 में कितने होंगे? तो डिवाइड करके निकाल लेंगे. एंड द आंसर कम्स डाउन टू बी इक्वल्स टू 0.4 मोल्स. अब इसी तरीके से चलिए हम लोग जो है न्यूमेरिकल नंबर 13 देखते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 13 कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, add atoms of carbon and hydrogen in 32 grams of methane. देखिए कंबाइंड क्वेश्चन हो गया. इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं और एटम्स भी निकालने हैं. मीथेन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं और उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स और कितने हाइड्रोजन एटम्स है ये भी निकालना है. किसमें? 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन. तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे. हमको पता है कि कोई भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो
मॉलिक्यूलर मास कितना है मीथेन का 16 ग्राम्स, तो 16 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मास कितना दिया है 32 ग्राम्स, तो 32 ग्राम्स में कितना, तो जाहिर सी बात है हम यूनिटरी मेथड कर सकते हैं। 16 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10⁻23, तो 32 ग्राम्स में x, तो x का वैल्यू होना चाहिए 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 16, and that comes down to be 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो देखिए एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन में 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। अब हमें कार्बन और हाइड्रोजन देखना है, क्योंकि कोई भी मीथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन आटम होगा, एक मीथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन आटम होगा और 4 हाइड्रोजन आटम्स होंगे, और इसीलिए 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन आटम उतने ही होंगे जितने की मॉलिक्यूल्स है। सो नंबर ऑफ कार्बन आटम्स हो गए हैं 1.2044 इंटू 10⁻24, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम्स कितने होंगे, एक मीथेन मॉलिक्यूल में होते हैं 4 हाइड्रोजन आटम्स, तो फिर हमारे पास में कितने अवेलेबल है 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम्स कितने हो गए 4 इंटू 1.2044 इंटू 10⁻24, यानी 4.8176 इंटू 10⁻24 हाइड्रोजन आटम्स। अब चलिए न्यूमेरिकल नंबर 14। न्यूमेरिकल नंबर 14 बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 1 ग्राम ऑफ NH3 एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए मासेस दिए हैं, 1 ग्राम NH3 दिया हुआ है, 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, तो सबसे पहले तो हम लोग उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो अगर निकालना है या नहीं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूल्स तो सेम ही होते हैं, फिर भी हम ये समझते हैं कि भाई अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यानी मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इजंट इट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सपोज निकालना है तो देन इट विल बी इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी दिया रहेगा। जैसे हमको क्या बोला है, हमको बोला 1 ग्राम ऑफ NH3, तो 1 ग्राम ऑफ NH3 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कितना होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास 17 होता है NH3 का, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ NH3 दैट इज 1 ग्राम। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए 1 ग्राम ऑफ NH3 में Na/17। सिमिलरली अगर सपोज हमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो निकालने हैं, तो हमको फिर वही चीज़ करना पड़ेगा। हमको पता है कि भाई कोई भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सब्सटेंस। अब एवोगाड्रोस नंबर Na डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है 1, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे Na/2। तो देखिए अभी NH3 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए Na/17, और हाइड्रोजन में हो गए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में हो गए Na/2। तो इन दोनों का अगर सपोज रेशियो लेते हैं हम लोग, सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन 1 ग्राम ऑफ NH3 एंड 1 ग्राम ऑफ H2 विल बी इक्वल टू Na/17 डिवाइडेड बाय Na/2। तो Na कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2/17 या इक्वल टू 2:17। चलिए अब लास्ट वाला एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 15, और न्यूमेरिकल नंबर 15 है calculate the number of Cl negative and Ca2 plus ions in 222 gram anhydrous CaCl2, जिसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है 111 ग्राम। देखिए आपको निकालना है Ca2 प्लस और Cl नेगेटिव। अब मास कितना दिया अनहाइड्रस CaCl2 का 222 ग्राम्स। अब 1 मोल शुड बी इक्वल टू फॉर्मूला मास, तो कितना होना चाहिए फॉर्मूला मास, इसका मोलर मास यानी फॉर्मूला मास ले सकते हैं लगभग, सो दैट इज 111 ग्राम। अब ये जो 111 ग्राम है वो 111 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 CaCl2 होने चाहिए, यानी 1
mole या 111 grams of CaCl2 will contain 1 Na formula units. तो फिर 222 grams of CaCl2 में कितना होगा? 222 into Na divided by 111 यानी 2 Na formula units होने चाहिए. अब कितने CaCl2 के फॉर्मूला यूनिट्स हो गए? 2 Na यानी 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर फॉर्मूला यूनिट हो गए. अगर CaCl2 को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो वो देगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव, यानी एक CaCl2 फॉर्मूला यूनिट में एक Ca2 प्लस होता है और 2 Cl नेगेटिव होते हैं. तो फिर 2 Na फॉर्मूला यूनिट्स में कितने होंगे? अगर एक CaCl2 में एक Ca2 प्लस होता है तो डेफिनेटली उतने ही क्या होने चाहिए? Ca2 प्लस होने चाहिए. तो इसीलिए नंबर ऑफ Ca2 प्लस will be equals to 2 into Na या 2 into 6.022 into 10 to the power 23 यानी 1.2044 into 10 to the power 24 Ca2 plus ions. अब सिमिलरली एक CaCl2 में 2 Cl नेगेटिव होते हैं. तो फिर हमारे पास में कितने फॉर्मूला यूनिट्स है? 2 Na फॉर्मूला यूनिट्स है. एक फॉर्मूला यूनिट में 2 है. तो देन number of Cl negative ions will be equals to 2 into Na into 2 Cl negative units यानी 4 Na यानी 4 into 6.022 into 10 to the power 23 और वो आंसर आ जाएगा 2.4088 into 10 to the power 24 Cl negative ions. That's all in this session. Thanks for watching. Keep watching and do subscribe to the channel to get more videos like this for your NEET, JEE and board preparation.